नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीचर्स वे में। दोस्तों आज हम करेंगे करंट अफेयर्स में टॉपिक वाइज में नोबेल प्राइज 2021। नोबेल प्राइज की बात करें, एवरी ईयर प्रत्येक साल 10 दिसंबर को अनाउंस की जाती है, इसकी घोषणा की जाती है। और अभी जो आपके एग्जाम में आने वाला, हम 2021 का नोबेल प्राइज पढ़ेंगे और यही आपके एग्जाम में आएगा। तो शुरू से अंत तक वीडियो को देखिएगा। हम सबसे पहले बता दें, एमसीक्यू के माध्यम से हम क्लासेस को करेंगे, लेकिन अभी 2021 में जितने लोगों को नोबेल प्राइज दिया गया, तो जाहिर सी बात है आप इनको याद कैसे करोगे। जैसे बात करो, नोबेल पीस प्राइज किसको दिया गया? दमित्री मुरातोवा मारिया रेसा। साहित्य का अब्दुल रज्जाक गुरहान। मेडिसिन का, चिकित्सा का डेविड जूलियस आडम पटापुटियन। अगर जो मैं ऐसे बोल दूं, ऐसे पढ़ा दूं, तो कहोगे सर जी याद नहीं हुआ, कैसे होगा? ठीक है, तो मेरे पढ़ाने का कोई मतलब नहीं रह जाता, कोई उद्देश्य नहीं रह जाता। लेकिन आपको मैं ऐसा पढ़ा दूं कि भैया एग्जाम में क्वेश्चन आए, आप करके आ जाओ, तो कैसा रहेगा? अच्छा रहेगा ना। तो हम एमसीक्यू के माध्यम से क्वेश्चंस भी करेंगे, लेकिन पहले मैं जो भी 6 कैटेगरी में नोबेल प्राइज 2021 में दिए गए हैं, इनको मैं याद करवाने की आपको कोशिश करूंगा। ठीक, आप उससे पहले अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जो नीचे रेड कलर का बटन दिख रहा होगा, भैया चैनल को सब्सक्राइब करो ना, सोचना क्या है। ठीक है, बेल का आइकन क्लिक कर लेना, जिससे आने वाले सारे वीडियो के अपडेट्स नोटिफिकेशन आपको मिलते हैं। नोबेल प्राइज 2021, सबसे पहले नोबेल प्राइज की बात करें, ये नॉर्वे की संस्था है, सॉरी स्वीडिश रॉयल स्वीडिश अकादमी द्वारा दिया जाता है। रॉयल स्वीडिश अकादमी द्वारा दिया जाता है 6 कैटेगरीज में, प्रत्येक साल 10 दिसंबर को दिया जाता है अल्फ्रेड नोबेल की याद में। अल्फ्रेड नोबेल कहाँ के थे? स्वीडन के थे, स्वीडन के थे, याद रखिएगा। ठीक है, 6 कैटेगरी कौन कौन सी हैं? एक तो मेडिसिन है, एक तो मेडिसिन है, एक तो फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, इसके अलावा पीस है, लिटरेचर है और इकोनॉमिक्स है। ठीक है, जो 5 पुरस्कार है वो रॉयल स्वीडिश अकादमी द्वारा दिए जाते हैं। एक जो आपका पीस वाला है, यानी कि शांति वाला है, वो ओस्लो की अकेडमी, ओस्लो यानी कि नॉर्वे की संस्था द्वारा दिया जाता है। यानी कि आपसे पूछा जाता है पीस प्राइज किस संस्था के द्वारा दिया जाता है, तो बच्चे रॉयल स्वीडिश अकादमी लगा देते हैं। तो यहाँ पे याद रखिएगा, नॉर्वे की संस्था ओस्लो द्वारा दिया जाता है। ठीक है, तो 6 कैटेगरी में दिया जाता है। और चलिए आइए शुरू करते हैं, यहाँ पे इसको याद करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला नोबेल प्राइज कब दिया गया, क्वेश्चन भी आता है, तो 1901 में। और भारत में सबसे पहला नोबेल प्राइज किसे मिला था? 1913 में रविन्द्रनाथ टैगोर को, उनकी रचना गीतांजलि के लिए। किस कैटेगरी में? साहित्य, लिटरेचर। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम याद कर लेते हैं 2000 जो 21 में नोबेल प्राइज मिला था, इसको याद कर लेते हैं। ठीक, सबसे पहले पीस प्राइज की बात करें। पीस प्राइज, नोबेल पीस प्राइज किसको मिला था? दमित्री मुरातोवा मारिया रेस। अब याद कैसे होगा सर जी, याद कैसे होगा? चलिए मैं बताता हूँ ना याद कैसे होगा। देखो, नोबेल पीस प्राइज, पीस का मतलब होता है शांति, पीस का मतलब शांति, इसको याद कराने की जरूरत नहीं, तो आप सबको याद है। शांति कब मिलेगी? जब आप मर जाओगे, जब आप मर जाओगे तब आपकी आत्मा को शांति मिल जाएगी। ठीक, जब आप मर जाओगे तब आपकी आत्मा को शांति मिलेगी। तो यहाँ पे शांति और मर आपके दिमाग में आएगा, मर, मर से मुरातोवा, मर से मारिया रेसा। ठीक है, तो मुझे लगता है एक आपको याद हो गया। ठीक है, नोबेल पीस प्राइज, तो पीस से आपके दिमाग में आएगा शांति, शांति कब मिलेगी? जब हम मर जाएंगे। तो यहाँ पे होगा दमित्री मुरातोवा मारिया रेसा, दमित्री मुरातोवा मारिया रेसा। नहीं याद आ रहा है तो मर आपको दिखा तो कहोगे मर मतलब शांति, नोबेल पीस प्राइज शांति, दमित्री मुरातोवा मारिया रेसा। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के लिए इनको दिया गया था शांति का नोबेल प्राइज। ठीक है, चलिए आगे चले, साहित्य लिटरेचर की बात करें। अब्दुल रज्जाक गुरहान, अब्दुल रज्जाक गुरहान को साहित्य लिटरेचर के लिए इनको नोबेल प्राइज दिया गया। एक लेखक है, अब्दुल रज्जाक गुरहान की बात करें, एक लेखक है। इनको क्यों दिया गया? चलिए अगर जो मैं बात करूं इनको क्यों दिया गया, तो याद रखिएगा, साहित्य की बात करें, साहित्य की बात करें, याद रखने एक लाइन कि साहित्य लिखना, क्या याद रख सकते हो कि साहित्य लिखना, साहित्य लिखना गुनाह है। ठीक है, साहित्य लिखना गुनाह है, ये याद रख सकते हो कि नहीं? साहित्य लिखना गुनाह है। ठीक है, आपसे कोई पूछे कि साहित्य का नोबेल प्राइज बताओ 2021 में किसको मिला, तो आपके दिमाग में आएगा साहित्य, मतलब साहित्य लिखना तो गुनाह है, तो अब्दुल रज्जाक गुरहान इसका राइट आंसर हो जाएगा। गुनाह से आया गुरहान, तो साहित्य का साहित्य लिखना गुनाह है, अब्दुल रज्जाक गुरहान। साहित्य का साहित्य लिखना गुनाह है, तो अब्दुल रज्जाक गुरहान इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए मेडिसिन की बात करते हैं। चिकित्सा का किसको मिला था? डेविड जूलियस और आडम पटापुटियन, डेविड जूलियस और आडम पटापुटियन। चिकित्सा का, अब अस्पताल में हम लोग जाते हैं किस लिए? चिकित्सा कराने जाते हैं। खूबसूरत सूरत नर्सें रहती हैं, लगा के दिल आ जाता है। ठीक है, चलो दिल आ जाता है, खैर हम वो बात की बात करते हैं, दिल लगाने वाली। खैर मेडिसिन यानी कि चिकित्सा का जो नोबेल प्राइज मिला था, डेविड जूलियस और आडम पटापुटियन को मिलता है। इन्होंने तापमान व रिसेप्टर्स की खोज की थी। अब देखो भाई क्या होता है, जूली एक नर्स, हम गए अस्पताल में, अस्पताल में मैंने देखा एक नर्स बैठी जिसका नाम है जूली है। जूली क्या करती है भाई? जूली क्या करती है? जूली क्या करती है? जूली जो होती है वो चिकित्सक को, चिकित्सक को, जूली चिकित्सक को पटा पटा कर रिसेप्शन रिसेप्शन
रिसेप्शन देती है, ठीक है, देती है। रिसेप्शन से आप याद रखोगे रिसेप्टर्स की खोज की थी, ठीक है। तो जूली चिकित्सक को पटाकर रिसेप्शन देती है, जूली चिकित्सक को पटाकर रिसेप्शन देती है। अब जैसे ही मैंने ये वर्ड बोला कि जूली भाई पटा के, ये आपके दिमाग में घर कर गया होगा, बैठ गया होगा, है। पटाने वटाने वाली चीजें जल्दी याद होती है ना। चलिए खैर, हम बात करें, हम मेडिसिन की बात कर रहे हैं, चिकित्सा की बात करें। जैसे आपसे कोई पूछेगा, आपके पेपर में आएगा मेडिसिन चिकित्सा, तो आप कहोगे जूली। जूली तो क्या हुआ था, जूली ने रिसेप्शन दिया था, किसको पटा के, चिकित्सक को, ठीक है। तो जूली से याद आएगा आपको, जूली से याद आएगा आपको डेविड जूलियस, और पटाने से याद आएगा पटापुटियन, पटाने से याद आएगा पटापुटियन। याद हो गया कि नहीं। ये तीन, नोबेल पीस प्राइज शांति मर यानी कि दमित्री मुरातोवा मारिया रेसा, साहित्य लिटरेचर, साहित्य लिखना गुनाह है, गुनाह से आया गुरहान, और मेडिसिन चिकित्सा डेविड जूलियस आडम पटापुटियन, यहां से आया जूली, और पटा से आया पटापुटियन, ठीक है। और रिसेप्टर की खोज की थी तो यहां पे रिसेप्शन दी थी, तो ये भी याद रख सकते हो, ठीक है। ये तीन याद हो गया, ये तीन याद हो गया। चलिए आगे चलते हैं, ठीक है। बस पढ़ना है भाई, समझना है, बाकी दुनिया भाड़ में जाए, हमको तो याद होना चाहिए, हमारा क्वेश्चंस एग्जाम में गलत नहीं होना चाहिए, हमको बस इससे मतलब है बाबू, ठीक है। चलो हम बात करें केमिस्ट्री। केमिस्ट्री का याद रख सकते हो कि इनको मिला था, इन्होंने थर्ड उत्प्रेरक की खोज की थी, बेंजामिन लिस्ट और डेविड मैकमिलन। बेंजामिन लिस्ट और डेविड मैकमिलन ने यहाँ पे थर्ड उत्प्रेरक की खोज की थी, जिसके लिए उनको केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज मिला था, ठीक है। केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज मिला था। चलिए अब देखो भाई, जूली ने चिकित्सक को पटाकर क्या किया भाई, रिसेप्शन दे दिया। चलो वो बात की बात है, ठीक है। अब आप नए नए कॉलेज जाते हो, नए नए कॉलेज जाते हो, नई नई जॉब लगती है, फिर जॉब लगने के बाद नई नई गर्लफ्रेंड बनती है, ठीक है। तो गर्लफ्रेंड बनती तो है, ठीक है, लेकिन अच्छी बात है, लेकिन क्या होता है, हम जोश जोश में क्या करते हैं, अपना डेबिट कार्ड उसे दे देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखना, जोश जोश में जब नई गर्लफ्रेंड बनती है तो हमें क्या करना चाहिए, हमें जोश जोश में, हमें जोश जोश में, जोश जोश में, जोश जोश में अपना डेबिट कार्ड क्या होता है भाई, जिसमें पैसा रहता है, डेबिट कार्ड दे दोगे उसे तो क्या होगा भाई, डेबिट कार्ड, जोश जोश में अपना डेबिट कार्ड, जोश जोश में अपना डेबिट कार्ड देना गुड नहीं होता, गुड नहीं होता, ठीक है। तो याद रखोगे ना केमिस्ट्री से कि भैया जोश जोश में हमारी केमिस्ट्री तो बन रही है, तो केमिस्ट्री बन रही है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम जोश जोश में आपको अपना डेबिट कार्ड दे देंगे। बताओ, जोश जोश में आपको अपना डेबिट कार्ड दे देंगे, ठीक है। तो आपका यहां से देखो क्या बन जाएगा। चलो ये तो मैं इसका बता रहा था भैया, इकोनॉमिक्स का, ठीक है। इकोनॉमिक्स का पहले देख लेते हैं, इकोनॉमिक्स का देख लेते हैं। मैं इकोनॉमिक्स का बताने लगा, ठीक, मुझे याद ही नहीं रहा यार, ये क्या कर दिया मैंने, ये बैक होगा, हाँ चलिए। जोश जोश में ये इकोनॉमिक्स का देखो, इकोनॉमिक्स का होता है अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स का मतलब होता है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र किससे रिलेटेड है, पैसे से, और पैसा किससे रिलेटेड है, डेबिट कार्ड से। तो इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र का नोबेल प्राइज किससे, जब बात आएगी तो भैया आपको देखो, मैं पहले इसको बता देता हूं ये वाला, तब इससे मैं इसको रिलेट कर दूंगा, ठीक है। कुछ सिंपल मिला के याद करना है बाबू, ठीक है। अब देखो मैं पहले इसको बता देता हूं, थोड़ा सा आप थोड़ा सा टाइम दोगे, थोड़ा सा। चलिए ये केमिस्ट्री को हम इधर लाते हैं, केमिस्ट्री की पहली बात कर लेते हैं। केमिस्ट्री क्या बात करें, हैं केमिस्ट्री की बात करें, आप नए नए हुए, कॉलेज गए, तो कॉलेज जाने के बाद आपकी बनती है गर्लफ्रेंड, ये यहाँ पे बनी गर्लफ्रेंड, ये गर्लफ्रेंड है, चुड़ैल जैसी है, इसके बाल ऐसे ऐसे हैं, ठीक है। चलो ये गर्लफ्रेंड बनी, ये गर्लफ्रेंड बन गई। अब ये आप हो गई, यहाँ पे ये हो गए, आपकी ये हो गई, ठीक है, आप हो गई ये, चलिए गर्लफ्रेंड बनी, आपका कॉलेज खत्म हुआ, आपकी जॉब लग गई। अब आप कहते हो भैया चलो हम तुम शादी कर लेते हैं, शादी कर लोगे, क्या करोगे, शादी करोगे तो आपके पापा कहेंगे ये लो लिस्ट है, आपकी तो नौकरी लग गई है, जाओ सामान लाओ। जब लिस्ट ले लोगे, शादी हो जाएगी, तो क्या होगा, मिलन होगा, क्या होगा, मिलन होगा, तभी मिलन होगा, ठीक है। शादी होगी फिर लिस्ट मिलेगा, तभी मिलन होगा। तो यहाँ पे याद रखना, केमिस्ट्री, इन दोनों की केमिस्ट्री बन रही है ना, केमिस्ट्री बन रही, तभी तो बात शादी तक गई, फिर शादी के बाद लिस्ट मिली, लिस्ट से सामान लाया, फिर मिलन होता है, ठीक है। तो केमिस्ट्री का बेंजामिन लिस्ट, लिस्ट से याद रख सकते हो लिस्ट, और मैकमिलन से याद रख सकते हो मिलन, ठीक है। तो केमिस्ट्री का याद हो गया ना, डेविड लिस्ट और आपका डेविड मैकमिलन और बेंजामिन लिस्ट, ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे चलिए, ठीक है। अब भाई शादी हो गई, मिलन हो गया, सब कुछ हो गया। अब जोश जोश में, साथ जॉब तो लगी है, नई नई नौकरी लड़के की लगी है, और जोश जोश में अपना डेबिट कार्ड देना गुड नहीं होता, अच्छा नहीं होता, क्योंकि एक बार आपने डेबिट कार्ड दे दिया तो भैया खर्चा ही खर्चा है, खर्चा ही खर्चा है, ठीक है। तो यहां पे याद रख सकते हो, जोश जोश में से आप जोशुआ एंग्रिस्ट, और डेबिट कार्ड से याद रख सकते हो डेबिट कार्ड। इसके बाद बात करें गुड नहीं होता से गुड्डो इम्बेस, याद हो गया ना। ये 6 कैटेगरी में आपको नोबेल प्राइज मैं आपको याद करवाने की कोशिश करूं, ठीक है। चलिए
आगे चलते हैं, थोड़ा सा और देख लेते हैं, एक और देख लेते हैं फिजिक्स वाला। फिजिक्स का कैसे याद रख सकते हो, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स फिजिक्स बेहतर ढंग से समझाने के लिए फिजिक्स का नोबेल प्राइज किसको मिला है? इस सियुकुरो मेबाबे, क्लास हैसलमैन और जॉर्जिया पेर्सी इनको मिला है, ठीक है। चलिए चलिए यहां पे याद रख सकते हो, यहां पे कैसे याद रख सकते हो? रिया रूस गई, रिया रूस गई, रिया रूस गई और पूरी क्लास ने उसे मनाया। ये याद कर सकते हो भाई, रिया रूस गई, रिया रूस गई, पूरी क्लास से आप रख सकते हो, क्लास हैसलमैन रूस गई और पूरी क्लास ने उसे मनाया, ठीक है। मनाया से याद रख सकते हो आप इसके और मेवाबे, यहां से आप रख सकते हो इसके और मेवाबे, ठीक है। और रिया रूस गई से आप रिया से जर्जिया याद रख सकते हो, रिया से आप जर्जिया याद रख सकते हो, ठीक है। याद रहेगा ना? रिया रूस गई, पूरी क्लास ने उसे मनाया, फिजिक्स का इस क्लास से हो सकते हो क्लास हैसलमैन, जर्जिया से रिया और स्क्योरो मेवाबे से आप मनाया, ठीक है। तो ये ट्रिक थी। अब आइए हम क्वेश्चन पे चलते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, आपके पास टाइम भी कम है, ठीक है। हम क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन करते हैं, अच्छे से पढ़ाई करते हैं, मेहनत करते हैं बाबू, खूब आगे जाना है, खूब पढ़ाई करना है, ठीक है। खूब पढ़ाई करना है और खूब आगे जाना है, ठीक। चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन को करते हैं और इस क्लास को खत्म करते हैं, ठीक। चलिए आगे चले। क्वेश्चन की बात करें, पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर रहा ये वाला, पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर रहा ये, ठीक। इसका आंसर बताइए क्या होगा? सर्वप्रथम किस भारतीय को नोबेल प्राइज दिया गया? सर्वप्रथम किस भारतीय को नोबेल प्राइज दिया गया? इसका आंसर क्या होगा? कमेंट करके बताइए। सर्वप्रथम किस भारतीय को नोबेल प्राइज दिया गया? तो याद रखिएगा 1913 में सर्वप्रथम रविन्द्रनाथ टैगोर को दिया गया। इनकी रचना किसके लिए? गीतांजलि के लिए। किसके लिए? गीतांजलि के लिए 1913 में रविन्द्रनाथ ठाकुर को साहित्य का नोबेल, किस कैटेगरी में? साहित्य। किस कैटेगरी में? साहित्य के लिए, ठीक है। चलिए किस कैटेगरी में? साहित्य के लिए रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, 2 है, इनमें से किसे आज तक नोबेल प्राइज नहीं मिला? महात्मा गांधी, मदर टेरेसा, कैलाश सत्यार्थी, हरगोविंद खुराना, ठीक है। क्या आंसर होगा? याद रखिएगा पहला नोबेल प्राइज रविन्द्रनाथ टैगोर को मिला था, दूसरा फिजिक्स का वेंकट रमन को मिला था, रमन जिन्होंने रमन इफेक्ट की खोज की थी, कब? 1930 में। इसके बाद अगर जो हम आगे बात करें, हरगोविंद खुराना को 1968 में मिला था, ठीक है। इसके बाद मदर टेरेसा, चंद्रशेखर सुब्रमण्यम, अमर्त्य सेन, वेंकट रमन रामकृष्णन, कैलाश सत्यार्थी को 2014 में, अभिजीत बनर्जी को इकोनॉमिक्स का 2019 में नोबेल प्राइज मिला था। तो इतना याद रखोगे, ठीक है। चलो तो यहां पे बात करें किसे आज तक नोबेल प्राइज नहीं मिला, तो ये महात्मा गांधी इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर है, महात्मा गांधी को आज तक नोबेल प्राइज नहीं मिला। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, 3 है, अभिजीत बनर्जी को नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया गया? तो लास्ट जो सबसे दिया गया था वो अभिजीत बनर्जी को 2019 में दिया गया, किसके लिए? लिटरेचर के लिए, सॉरी इकोनॉमिक्स यानी कि साहित्य के लिए, इकोनॉमिक्स यानी कि साहित्य के लिए, इकोनॉमिक्स यानी कि साहित्य, सॉरी अर्थशास्त्र के लिए, इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र के लिए, अर्थशास्त्र के लिए, ठीक है। इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र के लिए, ठीक है। चलिए अर्थशास्त्र के लिए यहाँ पे दिया गया 2019 में अभिजीत बनर्जी को। नेक्स्ट बात करें, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार देना कब शुरू किया गया था? साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार देना कब शुरू किया गया था? याद रखिएगा इसका आंसर क्या होगा? साहित्य के क्षेत्र में कब से शुरू किया गया था? ये 1968 से शुरू किया था, ऑप्शन नंबर है 1968 से। पहले 5 कैटेगरी में दिया जाता था, फिर साहित्य में शुरू कर दिया गया 1968 से, ऑप्शन नंबर है। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, मदर टेरेसा को नोबेल पुरस्कार कब मिला? मदर टेरेसा को नोबेल पुरस्कार कब मिला? इसका आंसर क्या होगा? तो मदर टेरेसा को नोबेल प्राइज मिला था 1989 में, 1979, ठीक है। 1979 कैटेगरी की बात करें, आपसे पूछे किस कैटेगरी में, तो याद रखिए पीस यानी कि शांति, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे? सबसे कम उम्र की नोबेल पुरस्कार विजेता, सबसे कम उम्र की, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा? सबसे अधिक भी याद रखना, सबसे अधिक भी याद रखना, सबसे अधिक का नाम है जॉन गुड इनफ, जॉन गुड इनफ। सबसे अधिक उम्र में इनको 97 ईयर की एज में इनको नोबेल प्राइज दिया गया था, ठीक है। सबसे कम उम्र की, तो यहाँ पे मलाला यूसुफजई, इनको 17 साल की एज में नोबेल प्राइज मिल गया था, 17 साल की एज में, ठीक है। मलाला यूसुफजई, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? तो याद रखना 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, 6 क्षेत्रों में, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हाँ क्वेश्चन 8वां है, नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? 1901 में।
भारत को सबसे पहला नोबेल मिला था 1913 में रविन्द्रनाथ टैगोर को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें, इनमें से किसे 2021 का नोबेल पुरस्कार शांति से सम्मानित किया गया? शांति कब मिलेगी? जब आप मर जाओगे। मर से मुरातोवा, 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 मुरातोवा यानी कि मारिया रेसा, मर से यहां भी मारिया आया तो यहां पे मारिया रेसा इसका राइट आंसर होगा। मारिया मर, ठीक है, मर, ठीक है। चलिए आगे चलिए, ऑप्शन नंबर है, याद है ना, याद है ना। अब देखो ट्रिक आपके दिमाग में आएगा। नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में? 6 क्षेत्रों में। ठीक है, बेंजामिन लिस्ट को इनमें से किस क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया? लिस्ट, लिस्ट से क्या आया भैया? मिलन होगा। मिलन कब होगा? जब शादी होगी, लेकिन शादी के बीच में आपको लिस्ट दिया जाएगा, लिस्ट दिया जाएगा। मिलन मतलब केमिस्ट्री, केमिस्ट्री बनेगी तभी तो मिलन होगा, है तो क्या हो जाएगा? केमिस्ट्री यानी कि रसायन के क्षेत्र में। ठीक है, बेंजामिन लिस्ट को किस क्षेत्र में दिया गया? रसायन के क्षेत्र में। बेंजामिन लिस्ट को रसायन के क्षेत्र में दिया गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन आपका, वर्ष 2021 में किन व्यक्ति को भौतिक के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया? फिजिक्स, फिजिक्स, फिजिक्स मतलब इन्होंने रिसेप्टर्स की खोज की थी, हैं तो क्या हुआ था, क्या हुआ था भैया? जूली नाम की, नहीं जूली नाम की नहीं, नहीं, क्या आंसर होगा बताइए? ये आपका भौतिक वाला क्या ट्रिक था? भौतिक वाला ट्रिक क्या था बताइए? भौतिक वाला ट्रिक क्या था? फिजिक्स वाला है, रूस गई, फिर पूरी क्लास ने उसे मनाया। रूस गई, फिर पूरी क्लास ने उसे मनाया। रिया रूस गई, फिर पूरी क्लास ने उसे मनाया। मनाया से मिनाबे, रिया से जॉर्जिया और क्लास से क्लास। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। तो फिजिक्स वाला ट्रिक याद रखना, रिया रूस गई फिर पूरी क्लास ने उसे मनाया। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट बात करें 13वां, 13वां है, इनमें से किसे रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? इसका आंसर बताइए। है रसायन के क्षेत्र में मिलन लिस्ट जिंदगी, यही मैंने बताया था ना। ठीक है, तो क्या आंसर होगा आपका? मैकमिलन, डेविड मैकमिलन, ऑप्शन नंबर ए। डेविड मैकमिलन ऑप्शन नंबर ए, डेविड मैकमिलन ऑप्शन नंबर ए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन आपका, इनमें से किसे चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार सम्मानित किया? चिकित्सा मतलब मेडिसिन, मतलब जूली, जूली नामक नर्स ने चिकित्सक को पटाकर क्या दिया? पटाकर रिसेप्शन दिया, रिसेप्टर्स की खोज की थी, तो यहाँ पे जूली नामक नर्स थी, तो डेविड जूलियस ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए आगे चलें, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बात करें 15। 15 है आपका, अब्दुल रज्जाक गुरहान को इनमें से कौन सा नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो मैंने बताया था साहित्य लिखना गुनाह है, तो गुनाह से आया गुरहान, यानी कि आपका साहित्य, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। साहित्य यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। 16 की बात करें, डेबिट कार्ड को इनमें से कौन से नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया? डेबिट कार्ड मतलब, डेबिट कार्ड आपका इकोनॉमी, आपका क्या बिगड़ जाएगा? आपका अर्थशास्त्र बिगड़ जाएगा, आपका अर्थशास्त्र बिगड़ जाएगा। ठीक है, तो क्या आंसर होगा? अर्थशास्त्र हो जाएगा ना, अर्थशास्त्र, इकोनॉमी, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 की बात, 18 की बात करें, अब्दुल रज्जाक गुरहान को साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया, वह किस देश से संबंधित थे? वह किस देश से संबंधित थे? यह किस देश से संबंधित थे बताइए? तंजानिया है, तंजानिया। चलिए तंजानिया, तंजानिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन आपका 18 है, पहले भारतीय कौन है जिन्होंने नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया? रविन्द्रनाथ टैगोर 1913 साहित्य के क्षेत्र में, है साहित्य के क्षेत्र में गीतांजलि के लिए। वह एकमात्र महिला जिसे विभिन्न क्षेत्रों में 2 बार नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। एकमात्र महिला जिसे विभिन्न क्षेत्रों में 2 बार नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो मैडम क्यूरी, मैरी क्यूरी, ऑप्शन नंबर बी, मैरी क्यूरी। 1903 में भौतिकी और 1911 में केमिस्ट्री। 1903 में इनको फिजिक्स और 1911 में इनको केमिस्ट्री। ठीक है, केमिस्ट्री। चलिए आगे चले, क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें, तापमान और स्पर्श के लिए रिसेप्टर्स की खोज के लिए किसे नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया? बताइए किसे नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया? तो डेविड जूलियस ऑप्शन नंबर सी, डेविड जूलियस ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करें, दमित्री मुरातोवा को इनमें से कौन से नोबेल पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? दमित्री मुरातोवा, दमित्री मुरातोवा। अरे मर जाएंगे भाई, मर आ रहा है ना, तो मर मतलब शांति कब मिलेगी? पीस, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करें, इनमें से किसे अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया? अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में किसे? है जोशुआ एंग्रिस्ट, ऑप्शन नंबर, जोशुआ एंग्रिस्ट राइट आंसर होगा। क्या आंसर होगा? अर्थशास्त्र के क्षेत्र में मैंने क्या बताया था? अर्थशास्त्र के क्षेत्र में कि जोश जोश में डेबिट कार्ड देने पे आपका क्या जो कार्ड देना गुड नहीं होता, डेबिट कार्ड इसका राइट आंसर होगा। इसके अलावा जोशुआ एंग्रिस्ट, उसके बाद क्लास हसलमैन भी राइट आंसर होगा। नहीं, क्लास हसलमैन की बात करें वो फिजिक्स के क्षेत्र में है, तो क्या आंसर हो जाएगा? है क्या आंसर हो जाएगा? जोशुआ एंग्रिस्ट, जोशुआ एंग्रिस्ट ऑप्शन नंबर, जोशुआ एंग्रिस्ट है ही नहीं, है डेबिट कार्ड भी नहीं है ऑप्शन में।
डेविड कार्ड भी नहीं है, डेविड मैकमिलन है, गुड्डो इम्बेस भी नहीं है, तो इसका आंसर जोशुआ इंग्लिश होगा जो ऑप्शन में नहीं है। तो डी लगा लो, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, ठीक है, इनमें से कोई नहीं। चलिए आगे चले, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बात करें हमारा 23। कितने लोगों को भौतिक विज्ञान क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2021 दिया गया? तो कितने लोगों को? 3 लोगों को। 3 लोगों को मैंने ट्रिक क्या बताया था, रिया जो है रूस गई, फिर पूरी क्लास ने उसे मनाया, ठीक है। 3 लोगों को दिया गया, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे चले, 24 की बात करें। किस नोबेल पुरस्कार विजेता का नाम 2 बार भौतिकी से सम्मानित किया गया? किससे नोबेल पुरस्कार विजेता का नाम 2 बार भौतिकी से सम्मानित किया गया? इसका आंसर बताइए, 2 बार। क्या आंसर होगा? जॉन बार्डन। जॉन बार्डन को 1956 1972 2 बार इनको नोबेल पुरस्कार मिला था, जॉन बार्डन को। ऑप्शन नंबर सी, 1956 1972 जॉन बार्डन को, ठीक है, जॉन बार्डन को। आगे चले, क्वेश्चन नंबर 25 की बात कर लेते हैं। 25 की बात कर लेते हैं। 25 क्या है? 25 आपका क्या है? 25 है आपका बाबू, 25 है आडम पटापुटियन है, तो किस नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये हो जाएगा आपका चिकित्सा, चिकित्सा, ठीक है, चिकित्सा, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या होगा? आडम पटापुटियन। बताओ, चिकित्सा है ही नहीं ऑप्शन में, चिकित्सा है नहीं ऑप्शन में, तो इसका आंसर चिकित्सा होगा, चिकित्सा, ठीक है। एक ऑप्शन और लगा लीजिए, चिकित्सा, ठीक है, चिकित्सा। फिर क्या बताया था? जूली ने चिकित्सक को पटाके उसको रिसेप्शन दिया, यानी कि जूलियस और यहाँ पे जो पटापुटियन, ठीक है। तो पटापुटियन की बात करें, चिकित्सा, यानी कि ऑप्शन नंबर ई राइट आंसर होगा, ठीक। तो ये थी आज की क्लास नोबेल प्राइज की। आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी, सारे क्वेश्चन याद हो गए होंगे, और यही मैं चाहता था कि याद हो जाए, किसी भी प्रकार से कोई भी मेथड हो, बस याद हो जाए, ठीक। और जल्दी से वीडियो को बताओ कमेंट करके कैसा लगा। चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल का आइकन क्लिक करो, और मिलते हैं क्लास में। बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।